तो आज है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है और शुरू में ही लिखा हुआ है राक्षस की समानता कर्ण से, तुलना जंगली हाथी से। सब छोड़ो, कवि परिचय है। देखो, संस्कृत साहित्य में अलग हट करके कूटनीति और राजनीति को अपने नाटक का आधार बनाने वाले विशाखादत्त का जन्म वाराह मिहिर 490 ईस्वी के पूर्व यानी 5वीं शताब्दी में हुआ है। इनके पिता का नाम भास्कर दत्त है। वे पृथु के नाम से जाने जाते थे। तथा इनके जो पिता थे वो पृथु के नाम से जाने जाते थे, तो पृथु पुत्र भी कहा जाता है इन्हें और भास्कर दत्त का पुत्र भी कहा जाता है। इनके पितामह वटेश्वर दत्त या वत्सराज किसी देश के सामंत हुआ करते थे, अतः इनका संबंध राजवंश से ही था। विशाखादत्त अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र इत्यादि के प्रकांड पंडित थे। विशाखादत्त मूलतः नाटककार थे। इनकी 3 कृतियां प्रसिद्ध हैं। एक मुद्रा राक्षस लिखा इन्होंने, दूसरा देवी चंद्रगुप्त लिखा और तीसरा है अभिसारिका वंचित। अब विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस नाटक अपनी ऐतिहासिकता, महत्ता और गौरव में अद्वितीय है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु: चाणक्य अपने गुप्तचरों से यह जांच करवाता है कि कुसुमपुर नगर में नंद अमात्य राक्षस के 3 परम विश्वास पात्र व्यक्ति राक्षस के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। राक्षस का अपने परिवार को एक मणिकार श्रेष्ठी चंदनदास के यहाँ छिपाना, चाणक्य का पता लगाना कि राक्षस नंद वंश का अनन्य भक्त है और कुशल राजनीतिज्ञ भी है। चाणक्य अपने गुप्तचर के द्वारा राक्षस नामांकित एक मुद्रा को प्राप्त करना, मतलब राक्षस की एक मुद्रा को वहां से प्राप्त कर लेता है राक्षस के यहाँ से। राक्षस के प्रणिधि शकटदास से एक कूट लेख लिखवाना और राक्षस नामांकित मुद्रा से मुद्रित करवाना राक्षस की पराजय का सबसे बड़ा कारण बनना। यही नाम की जो मुद्रा थी राक्षस की, इसी की वजह से राक्षस की पराजय हुई। द्वितीय अंक में है राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त की हत्या का षड्यंत्र बनाना। राक्षस को चाणक्य से कितनी ईर्ष्या इत्यादि है उसका वर्णन है। मलय केतु की दुर्दशा पर पश्चाताप। छद्म वेशधारी विराध गुप्त नामक राक्षस गुप्तचर का कुसुमपुर वृत्तांत सुनाना। चाणक्य द्वारा राक्षस का षड्यंत्र विफल करना। चंद्रगुप्त की जगह पर्वतेश्वर के भाई वैरोचक और बर्बरक की मृत्यु इत्यादि का वर्णन। चंद्रगुप्त व चाणक्य के बीच मनमुटाव का पता लगा करके चंद्रगुप्त को उत्तेजित करने की आज्ञा दे करके राक्षस द्वारा करभक नाम के गुप्तचर को कुसुमपुर भेजना इत्यादि का वर्णन मिलता है। तृतीय अंक में क्या है? कौमुदी महोत्सव का वर्णन है। ये बहुत बार पूछा जाता है, कौमुदी महोत्सव का वर्णन। चंद्रगुप्त द्वारा राक्षस की प्रशंसा किए जाना, चाणक्य का क्रोधित होना, चंद्रगुप्त द्वारा चाणक्य का अनादर करना इत्यादि का वर्णन तृतीय अंक में है। आगे है चतुर्थ अंक, राक्षस का चाणक्य की सफलताओं पर चिंता व्यक्त करना, मलय केतु का आना राक्षस के पास, करभक द्वारा कुसुमपुर का वृत्तांत सुनना, चंद्रगुप्त का चाणक्य पर क्रोधित होना, मलय केतु का युद्ध विषयक वर्णन तथा राक्षस का ढांढस बंधाना। आगे है पंचम अंक, चाणक्य के गुप्तचर द्वारा मलय केतु को राक्षस के विषय में भड़काना व राक्षस के द्वारा गुप्त रूप से पर्वतेश्वर को मरवा डालना इत्यादि का वर्णन मिलता है। मलय केतु का राक्षस पर ईर्ष्या व्यक्त प्रकट करना, मलय केतु द्वारा राक्षस मुद्रित पत्र खोज कर पढ़ना, ये अंक नाटक की गर्भ संधि कही जाती है, अर्थात सबसे प्रसिद्ध अंक है, क्योंकि इसी में राक्षस के द्वारा जो मुद्रित अंक था वो मलय केतु ने पढ़ा था और मलय केतु और राक्षस इसी मुद्रित पत्र की वजह से अलग हुए थे। और मलय केतु का कुसुमपुर पर धावा बोल देना और मलय केतु को चंद्रगुप्त द्वारा बंदी बना लिए जाना इत्यादि का वर्णन है। आगे षष्ठम अंक में है चाणक्य मलय केतु विषय वृत्तांत चंद्रगुप्त को सुनाने का आदेश देना, चाणक्य के गुप्तचर द्वारा चंदनदास की झूठ मूठ की फांसी का वृत्तांत सुनाना, राक्षस का चंदनदास की दुर्दशा पर स्वयं की दीनता का वर्णन करना, चंदनदास को बचाने का उपाय सोचना इत्यादि का वर्णन मिलता है। आगे है सप्तम अंक, चंदनदास को फांसी देने हेतु वध्य स्थान पर ले जाया जाना, पत्नी पुत्र का विलाप, चाणक्य द्वारा अमात्य राक्षस की प्रशंसा करना, चंद्रगुप्त का आगमन व चाणक्य को प्रणाम करना, चाणक्य चंद्रगुप्त के द्वारा अमात्य राक्षस को प्रणाम करवाना, राक्षस का आशीर्वाद देना, प्रधान अमात्य की शर्त रखना, राक्षस का शर्त स्वीकार करना और मलय केतु की मुक्ति करवाना, चंदनदास का नगर श्रेष्ठी पद पर नियुक्त करना,
चाणक्य का अपनी उन्मुक्त शिखा को बांध लेना और भरतनाट्य के साथ नाटक की समाप्ति का वर्णन सप्तम अंक में मिलता है। अब जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त को हमेशा वृषल के नाम से पुकारते थे, वृषल। आगे है मुद्रा राक्षस एक दृष्टि में। ये एक दृश्य काव्य है, क्योंकि नाटक होता है वो दृश्य होता है, देखने योग्य होता है। घटना प्रधान नाटक दृश्य काव्य है। प्रणेता इनके विशाखा दत्त हैं। ये बंगाल बिहार के हैं। अवंती वर्मा राजाश्रय के अंतर्गत रहते थे। काल इनका 490 ईस्वी के लगभग का है। इनका जो मुद्रा राक्षस का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण है, अर्थात इनकी जो कथा कहानी मिलती है वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। तो विशाखा दत्त के पिता का नाम पृथु है या भास्कर दत्त है। इनके पिता मह का नाम वटेश्वर दत्त है। नायक इनका चाणक्य है जो धीर प्रशांत नायक है, और उपनायक यहाँ पर चंद्रगुप्त है। नायिका और विदूषक दोनों का अभाव है, न तो मुद्रा राक्षस में कोई नायिका है और न ही कोई विदूषक है। प्रतिनायक यहाँ पर राक्षस, और राक्षस का जो वास्तविक नाम है वो सुबुद्धि शर्मा है। काव्य का प्रकार नाटक है। रस इसमें वीर रस प्रधान है। गुण इसमें ओज गुण प्रधान है। प्रधान प्रसाद और माधुर्य गुण भी मिलते हैं। रीति वैदर्भी रीति गौड़ी रीति है। अलंकार उपमा रूपक श्लेष आदि इत्यादि अलंकार हैं। छंद शिखरिणी श्रगधरा अर्थांतरन्यास इत्यादि अलंकार हैं। नांदी पाठ इनका आशीर्वादात्मक नांदी पाठ है, जिसमें पार्वती और शिव की स्तुति की गई है। अंक इसमें 7 हैं और 169 श्लोक हैं। कृतित्व इनके 3 है। मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्त है, अभिसारिका वंचित है। प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें तो शोरसेनी प्राकृत है, महाराष्ट्र और मागधी रूपी प्राकृत भाषा है। प्रमुख पात्रों में चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, राक्षस है, मलय केतु है। राक्षस के मित्र चंदनदास हैं, शकटदास इत्यादि हैं। चाणक्य के गुप्तचर चाणक्य के पिता का नाम चणक है। इनके सहपाठी का नाम इंदु वर्मा है, और गुप्तचर इनके भागुरायण हैं, जो मलय केतु का कपटी मित्र बन करके रहता है। वो चाणक्य के द्वारा भेजा गया गुप्तचर है। जीव सिद्धि भी है, जो राक्षस का कपटी मित्र बन के रहता है। सुसिद्धार्थक है, सिद्धार्थक है, निपुणक और पुरुष, ये सारे चाणक्य के द्वारा रखे गए गुप्तचर हैं। अमात्य राक्षस के गुप्तचर कौन से हैं, तो कह रहे दौवारिक जो राक्षस का द्वारपाल है, प्रियमवदक जो राक्षस के परिजन है, विराध गुप्त जो गुप्तचर बना करके कुसुमपुर भेजता है, करभक भी वही है, वैतालिक। मलय केतु के पिता पर्वतक हैं। मलय केतु के सेनापति शिखर सेन है। वेत्रधारी पुरुष इनका अनुचर है। भासुरक इनका अनुचर है। विजया नाम की इनकी द्वारपालिका है, और जाजली नाम का मलय केतु का कंचुकी है, जाजली। वहीनर ये मौर्य साम्राज्य की कंचुकी। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि वहीनर कंचुकी का वर्णन कहाँ मिलता है, या किसकी कंचुकी थी, तो मौर्य साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त का जो कंचुकी था उसका नाम है वहीनर। शोणोत्तरा उनकी द्वारपालिका है। बालक जो चंदनदास का पुत्र, उसका नाम बालक है, उनकी पत्नी का नाम कुटुम्बिनी है। इसमें 7 अंक है। 7 अंक में मुद्रा प्राप्ति और मुद्रा विक्रय, कल है, प्रलोभन चौथे अंक का, 5वें का कूट लेखन, 6ठे का पास, 7वें का संग्रहण, राक्षस से कर्माद। इस प्रकार से राक्षस के क्रम से अर्थात 7 अंकों के नाम है। यानी पहला का मुद्रा प्राप्ति, दूसरे का भूषण विक्रय, तीसरे का कृतक कलह, चौथे का प्रलोभन और 5वें का कूट लेखन, 6ठे का कटक पास और 7वें का संग्रहण। कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा मुद्रा प्राप्ति, भूषण विक्रय, कृत कलह और चौथे का राक्षस उद्योग, 5वें का राक्षस निकार, 6ठे का राक्षस निर्वेद और 7वें का राक्षस निग्रह। ठीक है, ये इनके अंकों के नाम है, याद रखना अंकों के नाम। पात्र संख्या इसमें 29 पात्र हैं। स्वार्थ सिद्धि नंदवंश से संबंधित है। राज्य की 3 शक्तियां होती हैं, इसमें बताया गया है, उत्साह, प्रभु और मंत्र, ये 3 राज्य की शक्तियां होती हैं। साठ्यम नीति के पोषक कौन है, तो चाणक्य हैं। चंद्रगुप्त का सेनापति कौन है, तो सिंहबल इनके सेनापति हैं। और भरतनाट्यम जो होता है लास्ट में, उसमें वंदना की गई है विष्णु के वराह अवतार की, इसमें वंदना की गई है। और शुरू में जो नांदी पाठ है उसमें भगवान शिव की और पार्वती की वंदना की गई है। अब पहली सूक्ति है, कह रहे चीयते बलिश्यापि सत क्षेत्रे पतिता कृषि। ये कह रहे हैं कि बलिश अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति भी अगर सत क्षेत्र मतलब कि अच्छे क्षेत्र उर्वर भूमि में खेती करता है तो वो कृषि चीयते, वो खेती हमेशा लहलहा उठती है। मतलब खेती का होना या कृषि का करना केवल मात्र भूमि के ऊपर निर्भर करता है।
वो समझदार मतलब मजदूर कर रहा है या मूर्ख किसान कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर बलि सस्यापि मतलब मूर्ख किसान भी अगर शत क्षेत्र अच्छे क्षेत्र में कृषि करता है तो चीयते अर्थात वह खेती वो लहलहा उठती है, ऐसा सूत्रधार का कथन है। आई हुई ये सूक्ति कह शालभेन विधिना लभताम विनाशम। ये कह रहे कह कौन ऐसा होगा, शालभेन जो पतंगा, कौन ऐसा पतंगा है जो विधिनाम लभताम विनाशम मतलब अपने विनाश को प्राप्त, लभताम प्राप्त करने के लिए तत्काल तैयार होता है। तो चाणक्य का कहना है कौन पतंगे की मौत मरने को तत्काल तैयार होता है, क्योंकि चाणक्य और राक्षस के बीच में अच्छा मनमुटाव चल रहा है, लेकिन फिर भी राक्षस की मदद कर रहा है चंदन दास अपने घर में उन राक्षस के परिजनों को बचा करके। तो वहीं कह रहे हैं चंदन दास को लेकर के कि कौन ऐसा मनुष्य है जो पतंगे की मौत को मरने को तत्काल ही तैयार हो जाता है, क्योंकि पतंगा तत्काल ही मौत को प्राप्त हो जाता है। आगे है सर्वः सर्वम जानाति न ही खलु। ऐसा चर कहते हैं कि सब लोग सब कुछ नहीं जानते, न ही खलु अर्थात ऐसा निश्चय है कि सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। आगे ये भी चाणक्य कहता है, ये चंदन दास कहते हैं अत्याद्रह संकनीय है, क्योंकि चंदन दास इसको चाणक्य चंदन दास को बड़े आदर भाव से बुलाता है। तो चंदन दास मन मन में सोचता है कि अत्यादर संकनीय है, अर्थात अत्यधिक आदर, किसी का अचानक से अत्यधिक आदर करने लग जाए वो संकनीय, शंका के योग्य होता है। आई हुई है ये भी सूक्ति अत्यादर संकनीय है, तो किसने कहा है, चंदन दास ने। आगे है हिमवती दिव्य औषध है शीर्षे सर्प समाविष्ट। ये भी चंदन दास ही कहते हैं, मतलब अचानक से इनको चाणक्य बुला लेते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता, तो कहते हैं हिमवती दिव्य औषधि, अर्थात जो दिव्य औषधि है वो हिमवती हिमालय के ऊपर है, और सिर से सर्प समाविष्ट और सिर के ऊपर आकर के सर्प बैठ गया है, मतलब मेरे सर के ऊपर तुरंत तत्काल के समय में सर्प बैठा हुआ और इसकी औषधि जो है वो हिमालय पर्वत पर है। तो सांप तो सिर पर बैठा हुआ और अपने बचने की औषधि वो हिमालय पहाड़ पर ही है, ऐसा चंदन दास सोचते हैं। ये चाणक्य के द्वारा बोला गया है। ये सूक्ति भी आई हुई है सुलभेषु अर्थ लाभेषु पर संवेदने जनः क इदम दुष्करम कुर्याद इदानीम शिविना बिना। एक राजा शिवी हुए हैं जो मतलब दूसरों के लिए अपने प्राण त्याग देते थे, अपने प्राणों को संकट में रखते थे। तो यही चंदन दास कर रहे हैं, मतलब राक्षस, पता है चंदन दास को कि राक्षस के अनेक शत्रु हैं, चाणक्य जैसा शत्रु राक्षस का है, फिर भी ये राक्षस के परिवार को अपने घर में रख रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कह इदम दुष्कर, इस दुष्कर कार्य को करने में शिविना बिना, शिवी राजा के बिना ऐसा कौन हो सकता है जो सुलभेषु अर्थ लाभेषु मतलब सुलभता से अर्थ लाभों के लिए पर संवेदने जन दूसरे लोगों की संवेदना को समझता है। तो ऐसा चंदन दास के अलावा एक राजा शिवी ही ऐसे हुए हैं जो दूसरे की सभी भावनाओं को समझ करके, दूसरे की संवेदना को अपना दुख समझ करके इतने दुष्कर कार्य को कर रहा है, या अपने प्राणों की बलि देने को भी तैयार है। तो महाराज शिवी के बिना इस युग में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा दूसरा कौन पुरुष हो सकता है जो कि पराये की रक्षा के लिए अर्थात पर संवेदने जन, किसी दूसरे की संवेदना की रक्षा के लिए प्राण देने को भी तैयार है सुलभता से। तो ऐसा चाणक्य मन मन में चंदन दास के लिए कह रहे हैं। आगे है बुद्धिस्तुम आगात मम। ये भी चाणक्य का मत है कि मेरी बुद्धि मुझे छोड़ करके ना जावे। बुद्धिस्तुम आगात मम मतलब आगात कहीं न जावे या मुझसे कभी अलग न हो, चाहे मुझे कुछ भी छिन जाए, मेरा राज्य छिन जाए, मेरा कुछ भी छिन जाए, लेकिन मेरी बुद्धि मुझसे नहीं छिननी चाहिए। चाणक्य की बुद्धि बहुत तेज चलती थी। आगे है पुरंध्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी। ये राक्षस कहता है कि पुरंध्रीणाम अर्थात जो चंचल स्त्रियां होती हैं वो प्रज्ञाम उनकी जो बुद्धि होती है वो पुरुष गुण विज्ञान विमुखी शौर्य आदि गुणों की उपेक्षा ही करने वाली होती है। चंचल स्त्रियां कभी ये नहीं देखती कि शौर्य आदि गुणों से लिप्त ये मनुष्य है, तो वो उनका जो चंचल स्वभाव होता है वो शौर्य आदि गुणों को कभी न देखने वाला होता है, ऐसा राक्षस का कहना। आगे है ये विराट गुप्त। हाँ, ये विराट गुप्त कह रहे हैं प्रारभ्य थे न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तम गुणा व इव उद्वहन्ति। ये कह रहे जो कार्य प्रारंभ होकर कर तो देते हैं, लेकिन खलु विघ्न भयेन नीचैः, लेकिन उस कार्य को विघ्नों से डर करके उस कार्य को वहीं मतलब जो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो कह रहे विघ्न भयेन नीचैः। विघ्न भयेन अर्थात विघ्नों के भय से, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं वो आसानी तो हो नहीं जाता है आसानी से, उसमें कुछ न कुछ विघ्न तो आते ही रहते हैं। तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो विघ्नों के भय से प्रारब्ध थे कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, वो नीच मनुष्य होते हैं।
आगे आगे कहा प्रारभ्य, मतलब प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन विघ्न विहिता, विघ्नों के आने से विरमंती मध्या, मतलब बीच में ही छोड़ देते हैं, वो मध्य कोटि के मनुष्य होते हैं। और आगे कहा विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, विघ्नों के बार बार प्रतिहन्यमाना अर्थात प्रताड़ित करने पर, विघ्नों के बार बार पीड़ित होने पर भी प्रारब्धम उत्तम गुणाः न उद्वहन्ति, अर्थात प्रारब्ध किए हुए कार्य को उद्वहन्ति, कभी बीच में रोकते नहीं है, वो उत्तम गुणा, वो उत्तम गुण वाले मनुष्य अर्थात उत्तम मनुष्य होते हैं, ऐसा विराट गुप्त का मत है, कहना है। वैसे ये नीति शतक में भी आता है। आगे है दैवम अविद्वांस प्रमाणयन्ति, ये चाणक्य कहता है कि दैव अर्थात भाग्य को अविद्वांस, जो मूर्ख लोग होते हैं, अविद्वान लोग होते हैं, वो प्रमाणयन्ति, वो प्रमाण मान लेते हैं। क्योंकि जो राक्षस था वो हमेशा भाग्य को मानता था, ऐसा हो जो भी कुछ हो जाता था तो राक्षस यही कहता था कि भाग्य में ही ये लिखा हुआ था। लेकिन चाणक्य कभी भाग्य को नहीं मानते थे। चाणक्य का कहना था कि भाग्य व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से बनाता है। तो यही कह रहे चाणक्य कि दैवम अर्थात जो व्यक्ति जो अविद्वांस अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं, प्रमाणयन्ति जो प्रमाण मानते, दैवम भाग्य को अपना प्रमाण मान लेते हैं। आगे चंद्रगुप्त कहते हैं कि विद्वांसो अपि अविकथना भवन्ति, अर्थात विद्वान लोग होते हैं वो अपने आप में ही, अविकथना अर्थात आत्म प्रशंसक होते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं उनकी लोग अपने आप से ही प्रशंसा करते हैं, तो आत्म प्रशंसक होते हैं वो। आगे क्षपण कह रहे हैं मुंडस्त्वम नक्षत्राणि पृच्छसि, अर्थात मुंडवा, सिर को पूरा रूप से मुंडवा करके एक ज्योतिषी के समान लग करके भी मुझसे ही नक्षत्र पूछ रहे हो। आगे भागुरायण, भागुरायण कहते विचारातिक्रांत है कि मिति परतंत्रो विमृशति, ये कह रही विचारातिक्रांत है, विचार पराधीन हो जाते हैं, परतंत्रो विमर्शति, मतलब किसी दूसरे के जब हम परतंत्र हो जाते हैं तो जो पराधीन व्यक्ति होता है वो विमर्शति, किसी विमर्श को करने में या किसी से ज्ञान विचार आचार विचार करने में असमर्थ होता है, अर्थात विचारों का अतिक्रमण हो जाता है, विचार रहते ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही किसी दूसरे के पराधीन हो जाता है। तो पराधीन व्यक्ति के पास सद और असद का ज्ञान विचार करने के लिए समय ही कहाँ रह जाता है, अर्थात विचार सारे अतिक्रांत हो जाते हैं, सब भागुरायण का कहना है। आगे राक्षस कहते हैं मति ही सउच्छ्रयाणाम पतन अनुकूलम कूलयति, ये कह रही मति, जब बुद्धि होती है सउच्छ्रयाणाम मतलब उच्च पद के ऊपर प्राप्त हो जाने पर, कोई भी मनुष्य है अगर वो उच्छ्रयाणाम मतलब ऊंचे कुल के ऊपर प्राप्त हो जाता है, ऊंचे पद के ऊपर प्राप्त हो जाता है, तो उसकी मति अर्थात उसकी जो बुद्धि होती है वो निश्चय रूप से पतनम अनुकूलम कुलयति, वो हमेशा पतन के अनुकूल ही सोचती है, क्योंकि उसमें ऊंचे पद का अहंकार इत्यादि आ जाता है, तब उसकी बुद्धि जो होती है वो हमेशा नीचे कुल के लिए या पतन अनुकूल ही सोचती है, ऐसा राक्षस कहते हैं। ये भी राक्षस ही कहते हैं कि दैवम ही नंद कुल शत्रु असौ न विप्र, अर्थात नंद कुल का, क्योंकि संपूर्ण नंद कुल का विनाश कर दिया था चाणक्य ने, तो कह रहे हैं दैवम अर्थात जो भाग्य है वही नंद कुल का शत्रु है, असौ न विप्र, कोई विप्र अर्थात कोई ब्राह्मण इसका शत्रु नहीं है, नंद कुल का भाग्य ही खराब था, अर्थात भाग्य ही नंद कुल का शत्रु बन गया, कोई विप्र नहीं। आगे राक्षस कहते हैं देवेन उपहतस्य बुद्धि अथवा पूर्वम विपर्यस्यति, ये कहते हैं अगर देव से ही सताया जाए मनुष्य, दैव मतलब भाग्य के द्वारा ही उपहत अर्थात पीड़ित कर दिया जाए मनुष्य, तो उसकी बुद्धि पूर्वम विपर्यस्यति, पहले ही विपरीत ही सोचती उसकी बुद्धि, अर्थात जो व्यक्ति भाग्य के द्वारा बार बार उसे भाग्य से दुखी मिल रहे हो तो संपूर्ण बुद्धि उसकी विपरीत हो जाती है। ये भी राक्षसी कहते हैं शिवेरिव समुद्भूतम शरणागत रक्षया, अर्थात राजा शिवी के बिना अन्य कौन ऐसा होगा जो शरणागत की रक्षा इतनी आराम से करता है। ये चंदन दास के लिए कहते हैं कि शरणागत की रक्षा में समुत्पन्न महाराज शिवी के बिना तुम मित्र के बिना कीर्ति प्राप्त कर रहे हो, मतलब चंदन दास महाराज शिवी है भी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब कि उनकी तरह हो करके उनके जैसे विचार होने से तुम महाराज शिवी की ही कीर्ति को प्राप्त कर रहे हो। आगे है भव्यम रक्षति भव्यतव्यतः, ये करे अनहोनी भाग्य से ही रक्षित होती है, भाग्य अगर साथ दे जाता है तो अनहोनी टल जाती है, तो इसलिए अनहोनी जो होती है, जो होने वाला होता है वो भाग्य के द्वारा ही रक्षित होता है। आगे कहा किम कर्तव्यम अतः परम, अर्थात कर्तव्य से परे या श्रेष्ठ क्या हो सकता है, ये एक चाणक्य का मत है कि सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो कर्तव्य होता है, कर्तव्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। आगे है शिरसी भयम अति दूरे तत्प्रतिकार, ये भी चाणक्य का कहना है कि जब सिर के ऊपर भय आने को हो, विपदा हो, हमारे सिर के ऊपर आपदा आने वाली है, तो तत्प्रतिकार है पहले ही उसका उपकार कर लेना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। तो आपदा सिर पर आने से पूर्व ही भय अति दूर है, जब तक भय दूर है तब से पहले उसका प्रतिकार अर्थात उसका प्रतिकार कर लेना चाहिए, उस आपदा का समाधान कर लेना चाहिए। तो ये था आपका मुद्रा राक्षस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को न समझ में आए तो अभी बता सकते हो आप।